प्रिय छात्र, एजुकेशन पॉइंट बीएचजी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10 के प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, माध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, माध्य हमको निकालना है। मेन चीज हमको प्रश्न क्या है, माध्य निकालना है। आपके पास क्या होगा, दो, ये जो प्रश्न है ये आपको दिया हुआ रहेगा, लेकिन आपके प्रश्न में दो ही कॉलम होगा। आप एक बात ध्यान रखिएगा, यदि हमको माध्य निकालना है तो माध्य निकालने के लिए आपको 4 कॉलम बनाना होगा। ये कॉलम है, देखिए इसको कॉलम कहते हैं, ये कॉलम कहते हैं। तो आपको कितना कॉलम बनाना पड़ेगा, 4 कॉलम। ये आपको ध्यान रखना है, यदि माध्य आपको निकालना है तो 2 कॉलम यदि दिया हुआ है तो हमें 2 कॉलम और बनाना है। क्लियर हो गया। तो ये जो आप कॉलम देख रहे हैं, यहाँ पे हमको वर्ग चिन्ह लिखना है, और वर्ग चिन्ह का संकेत होता है एक्स। ठीक है, एक्स डैश भी लिख सकते हैं या सिर्फ एक्स भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। तो ये एक्स हो गया। अब यह जो आप देख रहे हैं, इसको, ये पहले वाला जो कॉलम है इसको कहते हैं वर्ग अंतराल। क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल। और इसको, घरों की संख्या को, इसको कहते हैं बारंबारता। क्या बोलते हैं, बारंबारता। ये आपको हो गया वर्ग अंतराल, ये हो गया बारंबारता। अब यह है वर्ग चिन्ह। अब यहाँ पे ये जो बारंबारता है इसका संकेत होता है एफ, वर्ग चिन्ह का संकेत होता है एक्स। अब आपके मन में होगा कि ये वर्ग चिन्ह कैसे आएगा, वर्ग चिन्ह हम कैसे निकालेंगे। इससे पहले मैं बता दूं कि ये जो आप कॉलम देख रहे हैं, इस कॉलम को क्या कहेंगे, इसको कहते हैं एफ एक्स, या एफ डैश और एक्स डैश भी दोनों लिख सकते हैं, एफ एक्स भी लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। तो अब हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, ये हम वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे। सबसे बड़ा ये जो है पॉइंट है, वर्ग चिन्ह कैसे निकालेंगे, यानी एक्स कैसे निकालेंगे। तो आपके पास जो वर्ग अंतराल है, तो इसको कहते हैं निम्न सीमा, इसको कहते हैं ऊपरी सीमा। तो निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग देंगे। ध्यान दीजिए, क्या बोले, दोनों को जोड़ना है, 2 से भाग देना है। तो आप देखिए 0 और 2 को जोड़ेंगे तो 2 होगा, और 2 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 1 होगा। तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे। फिर आप 2 और 6 को जोड़िए, 2 और 6 को जोड़िए, कितना होता है, सॉरी 2 और 4 को जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 3। फिर 4 और 6 को जोड़ेंगे 10 होगा, 10 में 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 5। 6 और 8 को जोड़ेंगे तो 14 होगा, 14 में 2 से भाग देंगे तो 7 होगा। 8 और 10 को जोड़ेंगे तो 18 होगा, 18 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 9। अब एक आपको ट्रिक सिखा रहे हैं, अब बार बार हम ऐसा नहीं करेंगे। अब आप यहाँ देखिए, 1 और 3 में कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। 1 में जब 2 जोड़ते हैं तो 3 आता है, 3 में 2 जोड़ते हैं तो 5 आता है, 5 में 2 जोड़ते हैं तो 7 आता है, 7 में 2 जोड़ते हैं तो 9 आता है। अब ये इसी तरह से हम 2 बढ़ाते जाएंगे, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 आएगा, 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 आएगा। क्लियर। आप देख लिए कि हम वर्ग चिन्ह कैसे निकाले, वर्ग चिन्ह निकालना सीख गए। अब हमें निकालना है एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब होता है एफ गुना एक्स। तो एफ क्या है, बारंबारता, एक्स क्या है, वर्ग चिन्ह। ये दोनों को गुना करेंगे, 1 गुना 1 क्या होगा, 1। फिर 2 गुना 3 क्या होगा, 6। 1 गुना 5 क्या होगा, 5। 7 गुना 5 क्या होगा, 35। और 9 गुना 6 क्या होगा, 54। फिर 11 गुना 2 क्या होगा, 22। 13 गुना 3 क्या होगा, 39। क्लियर, समझ गए। अब क्या करेंगे, अब क्या करना, ये तो हम कर लिए। अब हमको क्या करना है, ये जो बारंबारता है इसको जोड़ना है। तो बारंबारता को कैसे जोड़ेंगे, देखिए 1 2 1 3, 3 1 4, 5 4 9, 6 15, 15 2 17, 3 20। क्लियर हो गया। अब आप यहाँ पे देखिए, 6 1 7, 7 5 12, 12 5 17, 17 4 कितना हो गया, 21, 21 2 23, 23 9 कितना हो गया, 23 9 32। अब 32 का क्या हो जाएगा, 2। हासिल रख गया 3, 3 3 6, 6 5 11, 11 2 13, 3 16, 162। अब क्या करेंगे, अब हम माध्य बराबर सूत्र हमें पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, माध्य बराबर लिखेंगे। माध्य बराबर क्या होता है, ये सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा। माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बट सिग्मा एफ। देखिए एक्स डैश और एफ डैश और एक्स डैश भी लिख सकते हैं, वो भी सही है, ये भी सही है। इसलिए आपको ये नहीं सोचना कि ये गलत है। ये सिग्मा क्या है, सिग्मा एक संकेत है। जब हम इसको सिग्मा कहते हैं
तो सिग्मा क्या है, आपको ये समझिए कि सिग्मा का मतलब ये होता है जब हम एक से अधिक संख्या को जोड़ते हैं तो उसका सिंबल ये सिग्मा कहलाता है। क्लियर है? तो हम यहाँ एक से अधिक संख्या को जोड़े हैं, यहाँ भी एक से अधिक संख्या को जोड़े हैं, तो वहां पर हम सिग्मा का प्रयोग करते हैं। चलिए, सिग्मा वैसे कुछ नहीं है, सिग्मा एक संकेत है। अब आप देखिए यहाँ सिग्मा एफ एक्स, मतलब सिग्मा ये जो एफ एक्स का योगफल, यह क्या बता रहा है, एफ एक्स का योगफल। तो एफ एक्स का योगफल क्या है, यहाँ पे योग जोड़ करके लिखे हैं, 162 यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर हो गया? अब क्या है सिग्मा एफ, सिग्मा एफ मतलब बारंबारताओं का योग, तो बारंबारता का योग कितना है 20, यहाँ पे हम 20 लिखेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत है? अब क्या करेंगे, अब आप क्या कीजिए, इससे आप कटा सकते हैं, आपको यदि कटाने आता तो कटा दीजिए। तो इसमें 2 से लगेगा, तो 2 से कटाइएगा तो यहाँ पे 10 होगा, इसको कटाएंगे तो 8 81 होगा, 81 में आप 10 से भाग देंगे तो 8.1 होगा। ये आपका आंसर हो गया। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और इसी तरह से और भी प्रश्न है आपके बुक में, उस प्रश्न को आप सॉल्व कीजिए। और यदि कोई प्रश्न आपसे नहीं बनता तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा वो भी हमें कमेंट में बताइएगा, और हमारे वीडियो को अभी तक यदि आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।